हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट और लॉस को बढ़िया से पढ़ेंगे। एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, एकदम जादू की तरह आप चुटकी में प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को हल करेंगे। चलिए, कुछ टर्म्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। एक टर्म्स होता है सीपी, जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। एक होता है एसपी, जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अगला होता है प्रॉफिट, जिसको कहते हैं लाभ। अगला टर्म होता है लॉस, मतलब हानि। इतने टर्म्स जो है होते हैं। अब इन टर्म्स के बाद मैथ में दो तरह के केस आते हैं। पहला अमाउंट का केस होता है और दूसरा भाव का केस होता है। पहला है अमाउंट का केस, दूसरा है भाव का केस। अमाउंट का केस क्या होता है? उस केस में दिया रहता है कि हमने कोई वस्तु 100 रुपए का खरीदा और 150 में बेच दिया। 100 रुपए का खरीदा, 150 का बेच दिया, मतलब हमको 50 रुपए का लाभ हो गया। दूसरा कंडीशन होता है भाव का केस, जिसमें जो है वस्तु का संख्या दिया रहता है। जैसे कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। जैसे सीपी बराबर 10 वस्तु और एसपी बराबर 15 वस्तु। ये भाव का केस है। अभी अमाउंट का केस हम लोग अलग से डिस्कस करें, पहले भाव के केस को हम लोग समझते हैं कि दोनों के अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो भाव के केस में हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई 10 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं 5 वस्तु का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। यहाँ पर 5 वस्तु का हानि हो रहा है, हानि 5 वस्तु का हो रहा है। इस कंडीशन में हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि गुणे 100 बटा एसपी। यहां ध्यान देने की बात है, यहां पर सारे फार्मूले से अलग है। नीचे सेलिंग प्राइस रहेगा, मतलब विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत है इस कंडीशन में, तो लाभ गुणे 100 नीचे सेलिंग प्राइस। ये कंडीशन है हमारा किसका? भाव का केस का, कि जहां पर ऐसे सवाल दिए हो कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य। अब आइए इसी कंडीशन में हम देख लेते हैं कितना प्रतिशत हानि हो रहा है। 5 वस्तु की हानि हो रही है, 5 गुणे 100 नीचे कितना? सेलिंग प्राइस कितना? 15, 5 तिहाई 15 बराबर 100 बटा 3, 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। क्या? हानि हुआ 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। अब अमाउंट के केस का फार्मूला हम क्या यूज करेंगे? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 नीचे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। दोनों फार्मूले में देखेंगे हम चेंज है, ऊपर के सारे टर्म्स बराबर हैं, नीचे क्या है? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है, जहां पर अमाउंट दिया होता है वहां नीचे कॉस्ट प्राइस होता है। इसके उल्टा जहां पर वस्तु दिया हो
मतलब भाव का केस हो उसमें नीचे सेलिंग प्राइस रहता है। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सवाल हल करके देखेंगे, फिर देखते हैं कि कैसे हम लोग सवाल हल करेंगे। पहला सवाल हम हल करते हैं। कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य सीपी है 500 और एसपी मतलब क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 550 है। तो सीधे सीधे दिख रहा है, हमने कोई वस्तु 500 में खरीदी, 550 में बेच दिया, तो सीधे से दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 550 माइनस 500 बराबर हो गया 50 रुपए का लाभ हुआ। 50 रुपए का लाभ हुआ। अब हम लाभ प्रतिशत निकालें। अमाउंट का केस है क्योंकि दाम दिया हुआ है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है 50 गुणे 100, नीचे कितने का खरीदा गया था 500 का, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 दाम 50 बराबर 10% का लाभ हुआ। ठीक है, समझ में आया, 10% का लाभ हुआ। एक दूसरा केस, एक सवाल, इसका आंसर हो गया 10%। दूसरा एक सवाल कर हम देख लेते हैं। एक सवाल है कि मोहन ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने से 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने से खरीदा। खरीदा मतलब सीपी कितने 10 खिलौने किस रेट से 25 रुपए प्रति पीस, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस 250 रुपए और 30 रुपए प्रति खिलौना की दर से बेच दिया। सेलिंग प्राइस बराबर 30 रुपए की दर से बेचा, 10 पीस था, 30 रुपए की दर से बेचा, तो सेलिंग प्राइस 3 दाहिया 300 हो गया। अब हम देखते हैं, सीधे सीधे दिख रहा है कि लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर 300 माइनस 250 बराबर 50 रुपए का 50 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत बराबर 50 गुणे 100, नीचे कितने का खरीदा गया था 250 का, 0 से 0, 5 से 5 बार में कट गया, 5 दाम 50, 5 दूनी 10 बराबर 10 दूना 20%। आ गया, समझ में आया। इस पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का। चलिए एक अगला सवाल करके देखते हैं। सौ आम 350 रुपए में खरीदे गए, 100 आम 350 में मतलब खरीदे गए, सीपी कॉस्ट प्राइस है 350 रुपए। 100 आम 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन से बेच दिए गए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 48 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन बराबर 12 पीस होता है, तो कितना आम था, तो सेलिंग प्राइस बराबर 100 आम थे, 100 आम में 12 से भाग दे देंगे तो दर्जन में बदल जाएगा। कितने रुपए प्रति दर्जन बेचा गया 48 रुपए प्रति दर्जन, 12 चौका 48, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 400। अब हम देख रहे हैं खरीदे थे 350 में, बेच रहे हैं 400 में, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर 400 माइनस 350 बराबर 50 रुपए का।
50 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर 50 गुणे 100 बटा कितने में खरीदे थे? 350 में। 350, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 50, 5 सत्ते 35, तो ऊपर कितना हो गया? 10 गुणे 10 100 हो गया, नीचे 7 है, 14 सत्ते 98, 98 14 सही 2/7%। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 14 सही 2/7% का लाभ हुआ। इरेज करते हैं। अब दूसरे टाइप का हम दूसरे केस का सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है, कुछ वस्तु 5 रुपए में 6 के हिसाब से, अब देखिए वस्तु वाला केस आ गया, कुछ वस्तु 5 रुपए में 6 के हिसाब से, मतलब 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदी गई। मतलब सीपी क्या है? सीपी है 5 में 6 वस्तु। 5 रुपए में 6 वस्तु के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई। सेलिंग प्राइस क्या है? 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदा गया, 5 रुपए में 6 वस्तु और बेचा गया 6 रुपए में 5 के हिसाब से। तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है कि पहले स्टेटमेंट की वस्तु का दूसरे स्टेटमेंट के दाम से गुणा कर लेना है। 6 गुणे 6 मतलब पहले स्टेटमेंट की वस्तु का गुणा किसमें करेंगे? दूसरे स्टेटमेंट की दाम से। 6 गुणे 6 और घटा लेंगे इसको गुणा करके, मतलब पहले स्टेटमेंट का दाम और दूसरे स्टेटमेंट का वस्तु। जिसको घटाएंगे उसी को नीचे लाएंगे, मतलब 5 गुणे 5। जिसको घटाएंगे उसी को नीचे लाएंगे। तो हो गया 6 छक्के 36, 5 पचे 25, नीचे 5 पचे 25। 36 में से 25 गया, इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100 कर लेंगे। प्रतिशत में लाना है ना, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहां पर आ जाएगा 36 में से 25 गया, 11 गुणे 100 बटा 25, 25 चौका 100, 11 चौका 44%। तो ऐसे सवाल को हम इसी तरह आसानी से लगा लेंगे। ध्यान देना है, पहले स्टेटमेंट की वस्तु का गुणा करना है दूसरे स्टेटमेंट के रुपए से, और फिर जो बच रहा है उस दोनों को गुणा करके घटा लेना है। जिसको घटाना है उसी को नीचे लाना है, मतलब जिसको घटाए हैं उसी से नीचे भाग दे लेना है। प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा करना है। निकल गया। एक सवाल इसी तरह का और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ₹10 में 11 वस्तु खरीदी गई। सीपी ₹10 में कितनी वस्तु? 11 वस्तु। ₹10 में 11 वस्तु खरीदी गई और ₹11 में 10 वस्तु बेच दी गई। सेलिंग प्राइस है ₹11 में 10 वस्तु, ₹11 में 10 वस्तु। सेम पिछले फार्मूले पे हम करेंगे।
पहले स्टेटमेंट की वस्तु का, पहले स्टेटमेंट के वस्तु का गुणा करेंगे पहले दूसरे स्टेटमेंट के रुपए से। 11 गुणे 11 माइनस जो बचा उसका गुणा करेंगे 10 गुणे 10। जिसको घटाएंगे उसी को नीचे लाएंगे। प्रतिशत में लाना है तो गुणे 100। यहां पर ध्यान देना है, इसको हल करने पर यदि आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ होगा, यदि आंसर निगेटिव आ रहा है तो हानि होगा। हल करते हैं इसको। 11 गुणे 11 121 माइनस 10 गुणे 10 100 बटा नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर भी 100 से गुना है, 100 इससे कट जाएगा। 121 में से 100 गया तो 21%। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है तो लाभ हुआ। कोई कंफ्यूजन? इसमें 21% का लाभ होगा। चलिए अब एक प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे टाइप के सवाल हल कर लेते हैं। दूसरा सवाल है कि मोहन ने एक साइकिल 1250 में खरीदा। खरीदा मतलब सीपी 1250 में, 1250 में खरीदा, कितने में बेचे उस साइकिल को कि उसको 10% का लाभ हो। लाभ बराबर 10%। हम जानते हैं कोई भी कीमत अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। हमको लाभ लेना है कितने का, 10% का, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसका 110%। हम इसके 110% में बेचेंगे तब जाकर हमको 10% का लाभ होगा। तो 1250 गुणे 110 बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। 11 पच्चे 55 का 5 हासिल आया 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल आया 2, 11 कम 11 और 2 13। मतलब यदि हम उस वस्तु को 1375 में बेचते हैं तो हमको 10% का लाभ होगा। 1250 में हमने खरीदा, 10% लाभ कमाने के लिए हमको उसको 1375 में बेचना पड़ेगा। चलिए एक सवाल और हल कर लेते हैं, नीचे ही लिख लेते हैं। अगला सवाल है 20% लाभ लेकर कोई वस्तु 390 में बेचा जाता है। 20% लाभ मतलब हमने बताया कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो हमको कितना लाभ लेना है, 20%। तो हमने उसको बेचा 120% में। 120%, 20% लाभ लेकर 390 में बेचा गया, मतलब 120% बराबर है 390 के। तो उसका क्रय मूल्य कितना है, मतलब कि इसका हमको 100% निकालना है। मान लेते हैं क्रय मूल्य यक्स था, यक्स का कितना परसेंट में बेचा गया, 120% में। यक्स के 120% में बेचा गया तो बिका कितने में, 390 में। यक्स के 120% में बेचा गया तो 390 में बिका। अब हम इसको हल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यक्स इंटू 12 दैट्स इक्वल टू इधर हो गया 390 गुणे 10। तो यक्स बराबर 390 गुणे 10 बटा 12। अब हम इसको काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 6 छक्के 36, 3 30, 6 पचे 30। तो हमारा आ रहा है 65 गुणे 5 बटा 6, 65 गुणे 5 बटा 6। अब इसको हम काट लेंगे,
5 पच्चे 390 में भाग ठीक गया ना। हाँ 65/5 5 दूनी, हाँ 2 पच्चे 10 2 छक्का 12। एक 6 कैंसिल हो गया ना इससे, तो 5 पच्चे 25 हासिल आया 2, 5 छक्के 30 और 2 32, मतलब 325 रुपया में हम उसको बेचे, खरीदे थे और 390 में बेचे थे। कितना प्रॉफिट पाने के लिए? 20%। तो साथियों प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, और भी टाइप के सवाल हम लोग अगले क्लास में हल करेंगे। आज का क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम आपको और आसान से आसान तरीके लाकर सिखा सके, जिससे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल जो है चुटकियों में हल कर सकें।